बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्यूटर मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर क्या है, मैं आपको इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी वगैरह और इसके अलावा रैम रोम के बारे में बताऊंगा। चलते हैं, और जनरेशन, जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो भी बताऊँगा इस वीडियो में सब कुछ। चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेनेशन। Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage nearby 19th century। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक से, बिजली या पावर से ये मशीन चलती है। उसके बाद विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज की मदद में ये 19th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था कंप्यूटर को। उसके बाद इट टेक्स, और ये काम क्या करता है अभी बताता हूँ कि काम, इट टेक इनपुट्स डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर्स एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। इजीली मतलब आप आसानी समझ सकते हैं, इट टेक इनपुट डेटा लेता है इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आपकी कीबोर्ड हो गया और माउस हो गई, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। स्टोर्स एंड प्रोसेस इट, ये फिर उसको स्टोर करते हैं। और प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू इसको प्रोसेस करता है। एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, और आउटपुट हमें किससे मिलती है, आउटपुट हमें मॉनिटर और कीबोर्ड से, आउटपुट मॉनिटर और प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलती है। तो सबसे पहले इसका क्या, अभी ये नीचे मैं आपको समझाता चलूँ कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे पहले ये इनपुट लेता है, इनपुट किस चीज़ से लेता है, ये लेता है कीबोर्ड और माउस इनपुट लेता है, सीपीयू आपका प्रोसेस करता है इसको। उसके बाद ये आउटपुट दे देता है। आउटपुट आपको किस चीज़ में मिलेगी, प्रिंटर और मॉनिटर में आउटपुट मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स कंप्यूटर के 2 हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किस चीज़ का काम करता है, हार्डवेयर सबसे पहले हार्डवेयर में है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और सीपीयू। तो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो आपको कंप्यूटर में मतलब इनपुट देती हैं। कीबोर्ड और माउस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं मॉनिटर और प्रिंटर को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस होती हैं आपकी जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। जिस तरह रैम रोम और हार्ड एचडीडी जो होगी वो स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू सारा काम सीपीयू करता है, मतलब मैक्सिमम प्रोसेस का जो अमल होता है वो सीपीयू के थ्रू किया जाता है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर में आगे 2 टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र के लिए इस्तेमाल किया यूज़र के लिए बनाया गया था, यूज़र के यूज़ में आता है, जिस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें MS ऑफिस। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर को सिस्टम के लिए बनाया गया था, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है विंडोज़ वगैरह, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में ये हैं, सबसे पहले है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भी आप कोई भी चीज़ इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को देते हैं वो सेकंडों में प्रोसेस करता है और आपका आउटपुट दे देता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। उसके बाद नंबर 2 में है एक्यूरेसी कंप्यूटर की 100% होती है। एक्यूरेसी की पावर मतलब 100% होती है। इसकी वजह ये है कि आप मतलब फ़र्ज़ करें जो भी मैं चीज़ इनपुट से कंप्यूटर को दूंगा वो प्रोसेस करेगा और सेम वही आउटपुट देगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। इसकी एक्यूरेसी ये है, करैक्टरिस्टिक्स में ये दूसरी खासियत है। उसके बाद इसमें तीसरी है स्टोरेज कंप्यूटर में स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह टीवी से बनता है टेराबाइट में आजकल तो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है, तो इसमें कंप्यूटर की स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप काफ़ी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्विक डिसीजन, कंप्यूटर का जो क्विक डिसीजन पावर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फर्स्ट कर आपने कंप्यूटर में किसी भी जगह पे कोई भी फाइल रखी हुई है, अगर आप उसको सर्च करते हैं, अगर आप मतलब मैं उसको किसी भी जगह से सर्च जगह से सर्च करता हूँ तो वो मुझे सेकंडों में वो पावर कंप्यूटर मुझे बता देगा कि ये किस जगह फाइल मतलब पड़ी हुई है।
उसके बाद क्विक डिसीजन मतलब इसको काफ़ी बहुत जल्दी मुझे ये बता देगा कंप्यूटर। उसके बाद है 5वीं खासियत इसकी है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी कोई भी काम अगर आप फ़र्ज़ करें एक इंसान को देते हैं, वो एक काम बार बार देते हैं तो वो बोर हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर की एक खासियत है कि वो एक काम अगर उसको बार बार देंगे वो उसी स्पीड से उसी तौर तरीके से आपको दोबारा उसका आउटपुट देगा। तो ये इसकी एक रिपीटेड कैपेबिलिटी इसमें है। उसके बाद है कंप्यूटर का फुल फॉर्म के मतलब मैं आप बताऊँगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म याद है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज़ एंड एजुकेशनल रिसर्च। जो कंप्यूटर का एजुकेशनल रिसर्च कॉमनली ऑपरेटिंग मतलब टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल रिसर्च के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे कंप्यूटर कहा जाता है। एजुकेशनल रिसर्च के यूज़ के लिए जो मशीन एजुकेशनल रिसर्च कंप्यूटर कहा जाता है। उसके बाद है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन और हार्ट भी कहा जाता है और सारा काम इसी भी होता है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है रैम। रैम से क्या बनता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी एक मेमोरी है और इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद रोम आती है रीड ऑनली मेमोरी, ये भी एक मेमोरी है और ये भी प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है इसको। उसके बाद सीपीयू। सीपीयू का आगे दो टाइप में तकसीम किया गया है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक आप कंप्यूटर को किसी भी मैथमेटिकली परफॉर्म करना, मैथमेटिक का काम करना चाहते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन या किसी भी दो नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही काम करेगा। तो उसके बाद सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। कोई भी कंप्यूटर में आप काम करते हैं तो वो जो कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। उसको सीयू ही कंट्रोल करता है। कोई भी काम आप कंप्यूटर में करते हैं तो इसका नाम इस तरह है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास है मेमोरी। अभी मैं मेमोरी के मतलब बताऊंगा। एचडीडी, रैम और रोम। हमारे पास तीन मेमोरी हैं। एचडीडी से बनता है हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ऑनली मेमोरी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है और ये दोनों जो है प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है। उसके बाद जनरेशन होती है कंप्यूटर की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन मतलब बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और टोटल 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब 1946। तो फर्स्ट जनरेशन मतलब ये फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई तो 1946 में इसे रिलीज़ किया गया था जो। सेकंड जनरेशन में है ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट यूज़ किया गया था और 1959 में इसे रिलीज़ किया गया था। और ये आप बोलेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कब तक रहा था? फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक रहा होगा और 1959 पे दोबारा फिर सेकंड जनरेशन आ गया था। ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन में है इंटीग्रेटेड सर्किट्स कोर एलिमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था और ये 1965 में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद है फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। कोर एलिमेंट में लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड कोर टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल हुई थी। LSI से लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये 1971 से लेकर 1985 तक था। और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है ऑनवर्ड्स 1985। फिफ्थ जनरेशन ऑनवर्ड्स मतलब ये अभी 1985 से रिलीज़ हुआ था और अभी तक ये इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑनवर्ड्स चल रहा है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेमोरी के रिलेटेड और इसके अलावा जो भी कंप्यूटर के मुतालिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी काफ़ी। खुदा।